हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आपको सबसे जल्द पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का चौथा अध्याय संविधान की विशेषताएँ। आज इसके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, और यह क्लास इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का। किसका? भारत का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये असंतः कठोर व असंतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये किस प्रकार का है? ये नम्य व अनम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है भारत के संविधान में? तो भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? कि यह एक वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ये पड़ता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? क्या है? भारत का संविधान परिसंघीय है। तो किससे निर्धारित होता है? तो ये होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है। तो भारतीय संविधान में क्या है? तो भारतीय संविधान में है 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो यहाँ अपनाई गई है ब्रिटिशात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? संविधान। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो क्या है इसकी उम्र सीमा? 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। क्या है विशेषता? कि संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो किन को दिया गया है स्थान? राज्यों का संघ। किसको? राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। कितनी है? 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? ये है संविधान में। किसमें? संविधान में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ये कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? साम्यवादी राज्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। साम्यवादी राज्य ये दर्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? संविधान। कौन सर्वोच्च है? संविधान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आप किस प्रकार वर्णन करेंगे कि यह विश्व की सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो किसने कहा था? ये कहा था केसी वियर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहा आज के संविधान की विशेषताएं के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट
कर ज़रूर बताएं। और पहली बार हमारे YouTube चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।